चंद्रयान मिशन भारत की अंतरिक्ष अन्वेषण गतिविधियों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। अब तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 3 चंद्रयान मिशन सफलतापूर्वक संचालित किए हैं और चंद्रयान 4 इस श्रृंखला का चौथा मिशन होगा। चंद्रयान मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं और विज्ञान में योगदान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहां चंद्रयान मिशन 4 के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। चंद्रयान मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा विकसित किया गया एक परियोजना है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह का अध्ययन करना, उसके खनिज संरचना का विश्लेषण करना और वहां जल के संकेतों की तलाश करना है। चंद्रयान 1, जो इसरो का पहला चंद्र मिशन था, ने दुनिया को यह साबित कर दिया कि भारत चंद्र अन्वेषण में भी अपनी जगह बना सकता है। इसके बाद चंद्रयान 2 मिशन आया, जो चंद्रमा की सतह पर एक लैंडर और रोवर को सफलतापूर्वक पहुंचाने का प्रयास था। हालांकि इसका लैंडर विक्रम सफलतापूर्वक लैंड नहीं कर पाया। इसके बावजूद चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अब भी चंद्रमा की कक्षा में कार्यरत है और महत्वपूर्ण डेटा भेज रहा है। चंद्रयान 3 इसरो का तीसरा चंद्र मिशन सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंडर और रोवर को उतारने में सफल रहा। इस मिशन ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के आसपास वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। इसके बाद चंद्रयान 4 की तैयारी शुरू हुई, जिसका उद्देश्य चंद्रमा के गहन अन्वेषण के साथ साथ मानवयुक्त चंद्र मिशन की संभावनाओं का अध्ययन करना है। चंद्रयान 4 मिशन का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह के भूभौतिकीय और भू रासायनिक गुणों का विश्लेषण करना है। यह मिशन चंद्रमा पर पाए जाने वाले खनिजों, जल के अंशों और वहां की सतह की संरचना को और भी अधिक गहराई से समझने का प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त इस मिशन के तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का विशेष अध्ययन किया जाएगा, क्योंकि यहां वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ के रूप में जल के संकेत मिल सकते हैं। चंद्रयान 4 का एक और उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर भविष्य में मानव मिशन के लिए संभावनाओं का अध्ययन करना है। यह मिशन यह जानने की कोशिश करेगा कि क्या चंद्रमा की सतह पर जीवन के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हो सकते हैं, ताकि भविष्य में अंतरिक्ष यात्री वहां लंबे समय तक रह सकें। चंद्रयान 4 मिशन 3 मुख्य घटकों पर आधारित होगा। 1. ऑर्बिटर, चंद्रमा की कक्षा में परिक्रमा करता हुआ ऑर्बिटर चंद्रमा की सतह की जानकारी एकत्र करेगा और पृथ्वी पर स्थित इसरो के कंट्रोल सेंटर को भेजेगा। ऑर्बिटर में लगे उपकरण चंद्रमा की सतह के खनिजों, विकिरण और अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों का अध्ययन करेंगे। 2. लैंडर, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला लैंडर मिशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होगा। लैंडर की मदद से सतह पर स्थिर रूप से उतरकर वहां का तापमान, भूकंपीय गतिविधियों और अन्य भूगर्भीय गुणों का अध्ययन किया जाएगा। 3. रोवर, रोवर चंद्रमा की सतह पर चलने वाला यंत्र है, जो लैंडर से निकलकर सतह पर घूमेगा और वहां की मिट्टी, पत्थरों और खनिजों के नमूनों का विश्लेषण करेगा। यह जानकारी पृथ्वी पर भेजी जाएगी ताकि वैज्ञानिक चंद्रमा की सतह की बेहतर समझ प्राप्त कर सकें। चंद्रयान 4 की चुनौतियां। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का अन्वेषण करना बेहद चुनौतीपूर्ण है। इस क्षेत्र में अत्यधिक ठंड और अंधकार रहता है, जिससे यहां उतरना और काम करना काफी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा वहां की सतह की संरचना भी अलग है, जिससे लैंडर और रोवर की सुरक्षा एक बड़ी चुनौती हो सकती है। इसरो के वैज्ञानिक इन चुनौतियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग कर रहे हैं। चंद्रयान 4 का मिशन न केवल भारत के लिए बल्कि वैश्विक स्तर पर भी महत्वपूर्ण है। यह मिशन चंद्रमा के बारे में नई और विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा, जो भविष्य में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए मार्गदर्शक हो सकती है। इसके अलावा इस मिशन से मिलने वाली जानकारी से अंतरिक्ष में पानी के स्रोतों के बारे में भी पता लगाया जा सकता है, जो भविष्य में मानव जाति के लिए अत्यधिक उपयोगी हो सकता है। इस मिशन से भारत की अंतरिक्ष में पकड़ और मजबूत होगी
और इसरो को वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान में एक अग्रणीय भूमिका निभाने का मौका मिलेगा। इसके अलावा चंद्रयान-4 मिशन यह साबित करेगा कि भारत न केवल उपग्रह प्रक्षेपण में माहिर है, बल्कि चंद्र और ग्रह अन्वेषण में भी अन्य देशों के मुकाबले खड़ा हो सकता है। चंद्रयान-4 के बाद इसरो की योजना चंद्रयान-5 और अन्य अंतरिक्ष मिशनों की भी है, जिनका उद्देश्य चंद्रमा के अलावा मंगल, शुक्र और अन्य ग्रहों का अध्ययन करना है। इसके साथ ही इसरो मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन की भी तैयारी कर रहा है, जिसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजे जाएंगे। चंद्रयान मिशनों की यह श्रृंखला भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नई ऊंचाई पर ले जा रही है। भारत ने अपने सीमित संसाधनों के बावजूद जिस तरह से इन मिशनों को सफलतापूर्वक संचालित किया है, वह भारतीय वैज्ञानिक समुदाय की क्षमता और समर्पण का प्रमाण है। चंद्रयान-4 के बारे में विस्तृत जानकारी देना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि अभी तक इसकी आधिकारिक योजना और मिशन से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है। लेकिन यदि हम चंद्रयान-2 के अनुभव से सीखें, तो यह समझ सकते हैं कि इस मिशन का प्रमुख लक्ष्य चांद के दक्षिणी ध्रुव का और गहराई से अध्ययन करना हो सकता है। इसके साथ साथ रोवर से जुड़े तकनीकी पहलुओं को लेकर अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी चलिए चंद्रयान-4 की संभावनाओं और इसकी संभावित तकनीकी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। 1. चंद्रयान-4 का परिचय। चंद्रयान-4 भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा प्रस्तावित एक मिशन हो सकता है, जिसका उद्देश्य चांद की सतह पर अधिक सटीकता के साथ अध्ययन करना है। चंद्रयान-2 के मिशन के अनुभव के बाद यह मिशन उन तकनीकी चुनौतियों को हल करने की दिशा में एक कदम हो सकता है, जो पिछले मिशनों में सामने आई थीं। संभावित रूप से चंद्रयान-4 का रोवर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतर सकता है, जो कि विज्ञान की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यह क्षेत्र अज्ञात और कठिन परिस्थितियों वाला है, जो चंद्रयान-2 के दौरान चुनौती साबित हुआ था। 4 के रोवर का प्रमुख उद्देश्य चांद की सतह और भूविज्ञान का अध्ययन करना हो सकता है। इसके अलावा यह पानी, खनिज और अन्य संसाधनों की खोज भी कर सकता है। यह हो सकता है कि इसरो का ध्यान चंद्रयान-4 के साथ चांद पर भविष्य में इंसानी उपस्थिति के लिए आवश्यक जानकारी इकट्ठा करना हो, जैसे कि स्थायी बेस स्थापित करने के लिए संभावित स्थल। संभावित रूप से रोवर के कार्यों में निम्नलिखित हो सकते हैं। सतह की संरचना का विश्लेषण। रोवर विभिन्न उपकरणों का उपयोग करके चंद्र सतह की संरचना की जांच कर सकता है। खनिज संसाधनों की पहचान। यह चंद्रमा पर खनिज संसाधनों को खोजने और उनके वितरण का अध्ययन कर सकता है। पानी की खोज। चंद्रयान-4 के रोवर में ऐसे उपकरण हो सकते हैं जो पानी के संकेतों को ट्रेस कर सकें। जलवायु और तापमान। यह चंद्रमा की जलवायु और सतह के तापमान की निगरानी करेगा, जिससे वहां के पर्यावरण को समझने में मदद मिलेगी। 3. रोवर की तकनीकी विशेषताएं। चंद्रयान-4 के रोवर में अत्याधुनिक तकनीक और उपकरण शामिल हो सकते हैं, जिससे यह चांद की सतह पर सटीकता से काम कर सके। इसमें विभिन्न प्रकार के सेंसर्स, कैमरे और वैज्ञानिक उपकरण शामिल हो सकते हैं, जो इसे उच्च गुणवत्ता के डेटा संग्रहण में सक्षम बनाएंगे। संभावित रूप से इसमें निम्नलिखित तकनीकी विशेषताएं शामिल हो सकती हैं। सौर ऊर्जा संचालित प्रणाली। रोवर सौर ऊर्जा का उपयोग करेगा, जो उसे चंद्र सतह पर लंबी अवधि तक सक्रिय बनाए रखेगी। तापमान नियंत्रण प्रणाली। चांद की कठोर जलवायु को सहन करने के लिए रोवर में अत्यधिक तापमान को संभालने के लिए विशेष तापमान नियंत्रण प्रणाली हो सकती है। उन्नत कैमरे और सेंसर। उच्च गुणवत्ता के 3D इमेजिंग और सतह की स्कैनिंग के लिए रोवर में उन्नत कैमरे और सेंसर लगाए जा सकते हैं। 4. रोवर का वजन और संरचना। रोवर का वजन और संरचना काफी अहम होगी। इसे चांद की सतह पर कम गुरुत्वाकर्षण को ध्यान में रखकर डिजाइन किया जाएगा। रोवर का वजन संभवतः 20 से 25 किलोग्राम के बीच हो सकता है, जो कि चंद्रयान-2 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के आकार
और वजन के समान हो सकता है। डिजाइन: इसे इस प्रकार डिजाइन किया जा सकता है कि यह कठिन और चुनौतीपूर्ण भूभाग पर आसानी से संचालित हो सके। मॉड्यूलर संरचना: रोवर में मॉड्यूलर डिजाइन हो सकता है ताकि यह कठिन परिस्थितियों में भी अपने आप को अनुकूलित कर सके। 5. वैज्ञानिक उपकरण: चंद्रयान-4 का रोवर विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरणों से लैस हो सकता है। इनमें सतह स्कैनिंग के लिए स्पेक्ट्रोमीटर, पानी और खनिजों का पता लगाने के लिए ड्रिल और अन्य सेंसर्स शामिल हो सकते हैं। अल्फा एक्स रेंज स्पेक्ट्रोमीटर: यह उपकरण चंद्र सतह पर रासायनिक तत्वों की पहचान करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। पानी की खोज के लिए ड्रिल: रोवर में एक ड्रिल सिस्टम भी हो सकता है जो चंद्र सतह के अंदर पानी और बर्फ की परतों को खोजने में मदद कर सकता है। 3D कैमरा सिस्टम: उच्च रिजोल्यूशन 3D इमेजिंग के लिए कैमरे लगाए जा सकते हैं। 6ठी संचार प्रणाली: चंद्रयान-4 का रोवर पृथ्वी के साथ संचार करने के लिए एक उन्नत संचार प्रणाली का उपयोग कर सकता है। यह हो सकता है कि यह रोवर सीधे चंद्रयान-4 के ऑर्बिटर या किसी अन्य रिले सैटेलाइट के माध्यम से पृथ्वी से जुड़े रहे। रेडियो फ्रीक्वेंसी RF संचार: रोवर से धरती तक डेटा भेजने के लिए RF सिस्टम का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेजर संचार: भविष्य की संचार प्रणाली में लेजर का भी उपयोग हो सकता है जिससे डेटा ट्रांसफर अधिक सटीक और तेज हो सके। 7. चुनौतियां और समाधान: चंद्रयान-4 के रोवर के सामने कई चुनौतियां हो सकती हैं। चंद्रमा का तापमान बहुत कम होता है और चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में रोवर को कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। इसके लिए इसरो को उन्नत तकनीकी समाधान तैयार करने की आवश्यकता होगी। तापमान सहनशीलता: चांद के ध्रुवीय क्षेत्रों में तापमान 200 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। इसके लिए रोवर में ऐसी तकनीक होनी चाहिए जिससे वह इस तापमान को सह सके। संचार: चांद के दक्षिणी ध्रुव के क्षेत्रों में सीधा संचार स्थापित करना कठिन हो सकता है। इसके समाधान के लिए ऑर्बिटर से सीधे डेटा भेजा जा सकता है। 8. भविष्य के लिए योगदान: चंद्रयान-4 का रोवर न केवल वर्तमान मिशनों के लिए बल्कि भविष्य में चांद पर मानवीय मिशनों के लिए भी महत्वपूर्ण डेटा प्रदान कर सकता है। यह मिशन चांद पर संसाधनों की संभावनाओं का पता लगाने और वहां पर मानव बस्तियां स्थापित करने के प्रयासों में मदद कर सकता है। चंद्रयान-4 मिशन भारत के लिए एक और ऐतिहासिक कदम साबित होगा। इस मिशन के सफल होने पर न केवल चंद्रमा के बारे में नई जानकारी प्राप्त होगी बल्कि भविष्य में चंद्रमा पर मानव मिशन की संभावनाओं के द्वार भी खुल सकते हैं। इसरो का यह प्रयास भारत को अंतरिक्ष अन्वेषण की दुनिया में एक प्रमुख स्थान दिलाने में मदद करेगा। चंद्रयान मिशन भारत की अंतरिक्ष महत्वाकांक्षाओं का प्रतीक है और यह दिखाता है कि भारत आने वाले समय में और भी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। अगर आपको हमारा चैनल गैलेक्सी इन गैलरी पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ताकि जब भी कोई नया वीडियो डालेंगे तो सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा।